हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। जो हमने प्रोजेक्टाइल का टॉपिक अब तक पढ़ा था पिछली वीडियो में तो उसमें कैसे कैसे चीज हम कैलकुलेट करते हैं, जिन चीजों को हमने वहां पर फॉर्मूला निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम क्या करें भाई, कैलकुलेट करें आज के फॉर्मूले में। तो देखते हैं किस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास क्या हुई, ए फुटबॉल प्लेयर kicks a ball at an angle 30 degree with an initial speed of 20 मीटर पर सेकंड। यानी फुटबॉल प्लेयर है, वो बॉल को किक करता है 30 डिग्री एंगल के साथ, और कितनी इनिशियल स्पीड कितनी भाई, 20 मीटर पर सेकंड। एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन वर्टिकल प्लेन, और ये कहा कि जब उसने किक किया तो बॉल क्या हुई, वर्टिकल प्लेन में मूव कर गई। देन कैलकुलेट, तब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना भाई, टाइम एट विच द बॉल रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, कि बॉल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कब पहुंची, वो टाइम पीरियड। सेकंड होता है भाई मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी उसकी। थर्ड क्या निकाला, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। और फोर्थ क्या निकाला है, द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, कि कितने टाइम तक जो बॉल है वो हवा के अंदर रही। तो देखो, इसको समझने से पहले आप सबसे पहले इसका डायग्राम बना सकते हो। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, ये हमने एक प्लेन मान लिया, ये एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन। यहां से उसने फुटबॉल को क्या क्या किक किया, फुटबॉल को किक किया तो वो हाइट के ऊपर गई और यहां पर आके मान लेते भाई गिर जाती है। उसने कितना एंगल दिया, 30 डिग्री का उसने एंगल दिया। इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये उसने दे दी। अब हाईएस्ट पॉइंट कहां पर इसका, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना भाई, टाइम एट विच द बॉल रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कि जो बॉल है वो आपकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कब पहुंचेगी, वो टाइम पीरियड। तो देखो भाई, ये टाइम ऑफ एसेंट, ये कौन सा होता है आपका, ओ से लेकर एच टाइम ऑफ एसेंट, और एच से लेकर जो बी का होता है वो क्या होता है आपका टाइम ऑफ डिसेंट। यानी दोनों को हम स्मॉल टी से दिखाते थे। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो टोटल टाइम पीरियड आ जाता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के, ठीक है। आपने ध्यान दिया हो तो यहां से देखो हमें हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम पीरियड निकालना है। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम पीरियड क्या था, टी है। तो अगर मैं यहां से फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं तो टी प्लस टी दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या आता है, टोटल टाइम पीरियड, यानी 2t इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल टाइम पीरियड। लेकिन हमें क्या निकाला, हाफ टाइम निकालना ना भाई, ओ से लेकर एस तक जाने का हाफ टाइम होगा हाईएस्ट पॉइंट तक तो आपका। तो यहां से स्मॉल टी है हाफ टाइम आपका, तो स्मॉल टी की वैल्यू आप क्या निकालोगे, टी बाई टू, टी बाई टू। अब टाइम पीरियड आपके पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, बट टाइम पीरियड आपके पास क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। अब ये तो आपके पास कैपिटल टी है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी जब इसके अंदर पुट करेंगे तो स्मॉल टी आपके पास क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। और इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 आपका क्या हुआ कैंसिल, सिर्फ आपके पास क्या फॉर्मूला बचेगा भाई, u sin थीटा डिवाइड बाई जी। ये बचा आपका टाइम पीरियड। अब इसके अंदर क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो t इज इक्वल टू यू, यू कितना दे रखा भाई 20 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर हमने लिख दिया 20 इनटू में sin थीटा। अब एंगल कितना दे रखा भाई 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिवाइड बाई जी। अब देखो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, कई क्वेश्चन में उसको मेंशन कर देते हैं और कई क्वेश्चन में उसको मेंशन नहीं करते। तो हम इसकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग 9.8 भी ले सकते हैं, इसको हम 9.8 भी ले सकते हैं भाई जी की वैल्यू को। और कई बार हम इसको क्या ले लेते हैं, जहां पर हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है वहां पर इसको हम 10 भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जी की वैल्यू क्या करें भाई, जी मैं यहां पर लिख देता हूं कि आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर जी की वैल्यू हमने लिख दी भाई 10। जब इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया भाई आपका 20 इंटू में साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है भाई 1/2। तो यहां पर हमने लिख दिया 1/2 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होगा भाई 10। तो 10 से इसको कैंसिल करके ये 2 आ गया, और ये होगा 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आपके पास क्या वैल्यू आ गई भाई, वो टाइम पीरियड किस में आता है आपका सेकंड में। तो आंसर आपका कितना आ गया 1 सेकंड, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल दिया भाई, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का हमने क्या निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया। तो नेक्स्ट हमें क्या आता है इसका मैक्सिमम हाइट। आगे को इसको रद्द कर देते हैं, मैक्सिमम हाइट हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो इनको करने के लिए आपको भाई फार्मूले याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इनके फार्मूले अब तक याद नहीं किए हैं
तो मैंने आपको याद मैंने एक ट्रिक बताई थी वीडियो में जब हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं दोबारा से, आपको याद हो जाएंगे। तो सेकंड हमारे पास क्या है भाई, मैक्सिमम हाइट h। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये आया था हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब u कितनी लिया रखी भाई 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू में 20 यू स्क्वायर कर दिया भाई हमने, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कितना दिया रखा भाई 30 डिग्री, डिवाइड बाई 2 इंटू में जी की वैल्यू कितनी है 10। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा भाई 20 इंटू में साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इसका क्या भाई स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड में हम क्या कर देंगे 2 इंटू में 10। अब इसको सोल्व करो तो ये होगा 20 इंटू में 1/4, और डिवाइड में ये 1/4 नीचे ही आ जाएगा भाई आपका, और इंटू में क्या भाई 2 इंटू में 10, तो यहां से 10 से 2 और 2 से 2 और 4 से 20, तो कितना आ गया भाई 5, तो आपका कितना आ गया 5 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, तो कितनी हाइट के ऊपर जाएगा भाई, 5 मीटर की हाइट के ऊपर जाएगा। आपकी जो मैथ कैलकुलेशन है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए भाई, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल करने के लिए आपकी मैथ की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन कमजोर है वो अपनी कैलकुलेशन करें। होता है कई बार कि बच्चे क्या होते हैं 10th में इतनी ज्यादा नहीं कर पाते, तो उनकी कैलकुलेशन कमजोर हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या थी इसकी मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर भाई। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आप कैसे निकालोगे, देखो अगर आपने फॉर्मूला ठीक अप्लाई किया है तो आपका आंसर भी ठीक ही आएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो। अब हमें क्या निकाला भाई हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी ये होती है भाई, ये तो आर। हॉरिजॉन्टल रेंज का आपके पास फॉर्मूला क्या आया था भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या था फॉर्मूला भाई। तो यहां से हमारे पास क्या भाई ये फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, u स्क्वायर पुट करो, 20 है आपका इनिशियल स्पीड, तो स्क्वायर इंटू में साइन 2 इंटू में एंगल कितना भाई आपका 30 डिग्री, डिवाइड बाई आपका क्या होगा भाई g। g की वैल्यू हम कितने लेते हैं 10। तो यहां से देखो भाई आपका क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा है। अब आप किसको क्या करोगे, साइन 2 थीटा तो 30 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका हो जाता है 20 इंटू में क्या हो जाएगा भाई आपका साइन 60 डिवाइड बाई आपका 10। तो साइन 60 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो r की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी भाई 20 इंटू में साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, 10 ये है 10 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना होगा भाई 20 इंटू में √30 मीटर। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो √3 की वैल्यू आप क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना था अभी देखो, नेक्स्ट क्या था टाइम फॉर व्हिच द बॉल इज इन द एयर, कि आपकी जो बॉल है वो कितनी टाइम तक एयर के अंदर थी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक वो एयर के अंदर थी, ओ से लेकर बी तक, तो टोटल टाइम आ गया ना भाई हमारे पास। अब हम इस क्या करेंगे टोटल टाइम को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, यानी टाइम वो फ्लाइट हुई। तो देखो जो स्टार्टिंग में टाइम पीरियड हमने निकाला है वो, और जो अब टाइम पीरियड निकाले वो दोनों के अंदर क्या है डिफरेंस है, ठीक है। वो हमारे क्या था हाफ टाइम पीरियड था मैक्सिमम हाइट तक, और ये हम क्या निकाले हैं टोटल टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट हुई। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी बताया था भाई हमने 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, ये आया था हमारे पास। तो 2 इंटू में u की वैल्यू होगी भाई 20 इंटू में sin थीटा यानी sin 30 डिग्री डिवाइड बाई हम क्या करेंगे भाई 10, तो यहां से कर दो 2 इंटू में 20 इंटू में sin 30 की वैल्यू 1/2 नीचे आ गया, और नीचे और क्या भाई 10 है आपका, तो ये कैंसिल हो गया भाई 2 से 2, तो कितने आ गए भाई आपका 2 सेकंड। तो आपका 2 सेकंड। अब देखो यहां से आपको पता लग जाता है कि आपका जो टाइम पीरियड है ये ठीक है या गलत है। तो देखो यहां से हमने क्या किया था, जो स्मॉल टी निकाला था उसकी वैल्यू क्या आई थी 1 सेकंड, और जो हमने टोटल टाइम पीरियड निकाला उसकी क्या वैल्यू आई है 2 सेकंड। तो ये हाफ टाइम था और वो क्या है कंप्लीट टाइम है, तो ये 1 सेकंड।
1 सेकंड में अगर ये ऊपर जाता है तो 1 सेकंड में क्या आएगा, नीचे भी आएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, टोटल टाइम पीरियड उसका निकल के आ जाता है भाई। तो चलिए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए बॉडी टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अब देखो इसके अंदर हमारे पास अगर न्यूमेरिकल के हिसाब से हम डाटा देखते हैं तो कोई भी डाटा हमारे पास गिवन नहीं है, सारा क्या थ्योरेटिकल है। तो इसमें लेकिन एक चीज इसने क्या बता कि भाई हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है फॉर विच द बॉडी हैज सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या होनी चाहिए भाई, सेम। तो उससे मैं क्या निकाला, थीटा निकालना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास किन दो चीजों की बात करें कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले हम इनका फार्मूला लिखते हैं। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है भाई, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट। अब दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या आया था भाई, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g, आपका ये फार्मूला आया था। अब इसने क्या कह रखा कि दोनों क्या है भाई, सेम है, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, यानी एक एंगल के लिए दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं भाई, यानी कि r इज इक्वल टू h हम रख सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय क्या होगा भाई आपका g। हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो चीज कैंसिल आउट नहीं होगी उसको हम एज इट इज रख देंगे। तो देखो भाई यहां से u स्क्वायर से u स्क्वायर आपका कैंसिल, g से आपका g कैंसिल हो गया, ठीक है। अब g से g कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा भाई, यहां से बच गया sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू में sin 2 थीटा हुई, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, बच गई। अब ये जो वैल्यू बचती भाई इसका हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इनटू में sin 2 थीटा हुई, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब यहां पर देखो कोई भी चीज कैंसिल नहीं, लेकिन आपको एक चीज दिखाई दे रही है, इस तरफ भी sin और इस तरफ भी sin, लेकिन यहाँ पर sin 2 थीटा है और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है। तो आपको मैथ के फॉर्मूले आपको याद करने होंगे भाई, यहाँ पर हम लिख देते sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अब देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 sin थीटा इनटू में क्या होगा भाई आपका cos थीटा। ये फार्मूला होता है, आपको याद करने होंगे मैथ के फार्मूले, क्योंकि फिजिक्स और मैथ दोनों क्या है, इंटररिलेटेड है भाई। फिजिक्स के अंदर आपके मैथ के बहुत सारे फार्मूले आपके यूज होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब कुछ तो आपको याद करने हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं आते हैं तो आप जो मैथमेटिकल टूल्स वाले जो मैंने आपके वीडियो लेक्चर डाल रखे उसमें आप देख सकते हो, सारे फार्मूले उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये साइन स्क्वायर है, तो एक साइन से साइन स्क्वायर आपका कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया भाई, यहाँ से यहाँ पर कर रहा हूं मैं, तो क्या बच गया भाई, यहाँ पर इस तरफ बच गया साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया भाई 2 इंटू 2 4, और उस तरफ क्या बच गया आपका कोस थीटा। अब साइन और कोस को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई 4। साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा आपका क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। और यहां से मैं क्या कैलकुलेट करना है भाई, एंगल, तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से जो आपका थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट उस तरफ जाके टेंजेंट इनवर्स 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहता है भाई, आंसर आ जाता है कि इस एंगल के ऊपर जब हम इसको फेंकेंगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जिन बच्चों जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल देखा है, उनके लिए मैं बता देता हूं कि एग्जाम के हिसाब से आपका ये न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इस न्यूमेरिकल में जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और सेम हाइट दोनों के लिए अगर दोनों सेम होंगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो थीटा की वैल्यू होती है आपकी टेंजेंट इनवर्स
4 भाई, ठीक है। या फिर ये ऑप्शन भी दे देगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 या फिर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर 1, अगर 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा तो कंप्लीट कैलकुलेशन आएगी आपके, अगर 1 नंबर का आएगा तो डायरेक्ट आपका ये रिजल्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से देखना है इस न्यूमेरिकल के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका। तो चलिए चलते हैं भैया आपके थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर। तो ये भैया आपका थर्ड न्यूमेरिकल, इसके अंदर हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड में कैलकुलेट करनी है ऑफ द फ्लाई व्हील मेकिंग 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर वो 240 रिवॉल्यूशन ले जाता है। एक फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील आपका क्या होता है, आप जब हाई क्लासेस के अंदर जाओगे तो दीवार के ऊपर आपका एक व्हील फिट कर देते हैं, प्रैक्टिकल की जाती है, उसे उसको रोटेट करवाया जाता है, ठीक है। तो वो आपका फ्लाई व्हील होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उड़ने वाला पहिया आप उसको बोल देते हो, फ्लाई व्हील होता है। एक दीवार के ऊपर एक व्हील होता है आपका, सर्कुलर शेप में जैसे व्हील होता है, उसको फिक्स कर देते हैं, उसके ऊपर हमें प्रैक्टिकल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तब आपको पता लग जाएगा, या कहीं पर प्लस 1 और प्लस 2 की जो लैब होती है उसमें भी कई स्कूलों के अंदर वो मिल जाता है। तो इसके अंदर देखोगे हमें कैलकुलेट करनी है उसकी एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को हम किससे दिखाते हैं भाई, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है एंगुलर स्पीड क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा में क्या करनी है, कैलकुलेट। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फ्लाई व्हील ये कितनी रिवॉल्यूशन लेता है, 240 रिवॉल्यूशन लेता है। कितना टाइम पीरियड दे रखा आपका, 1 मिनट। टाइम पीरियड आपका दे दिया भाई 1 मिनट। लेकिन आपको पता है कि जो टाइम पीरियड लेते हैं वो किसके अंदर लेते हैं, सेकंड में। तो 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप कितना हो जाएगा भाई, 60 सेकंड भाई, ठीक है। 60 सेकंड हो गया। अब इसके अंदर रिवॉल्यूशन कितनी लेता है, 240 रिवॉल्यूशन। यानी कि एक ये फ्लाई व्हील आपका इस तरह से, ये अगर हम इसको इस तरह से रोटेट करवाएंगे ऐसे, ये इसका सेंटर है, वो फिक्स है, तो ये क्या लेता है भाई, 240 रिवॉल्यूशन ले जाता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा, उसका क्या होता है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी किससे दिखाते हैं हम, थीटा से, डिवाइड बाय टाइम टी। अब देखो ये यहां से चला, इस पॉइंट के ऊपर का एंगल बनाया भाई इसने डेल्टा थीटा। अगर ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाता है तो कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा ना भाई पूरा। तो पूरा एंगल कितना हो गया आपका, 2 पाई का। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। और टोटल कितने रिवॉल्यूशन ले रखे भाई, 240। तो टोटल एंगल कितना बनाएगा, देखो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको हम थीटा से दिखाते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाया है, 2 पाई। यानी थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 पाई। 240 रिवॉल्यूशन लेगा तो कितना एंगल बनाएगा, यानी थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 240 रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन में एंगल बनाता है 2 पाई का। तो टोटल एंगल कितना होगा भाई आपका, 240 into 2 पाई एंगल हो जाता है। अब इसके अंदर आप पुट कर दो तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 240 into में 2 पाई डिवाइड बाई आपका क्या हो जाता है भाई, यहां से डिवाइड बाई टाइम। टाइम किस में लेना है आपने, सेकंड में। टाइम को मिनट में कभी नहीं रखोगे, उसकी जो एसआई यूनिट होती है, मैंने आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था भाई, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके अंदर टाइम पीरियड हम किस में लेते हैं, हमेशा सेकंड में। तो कोई भी न्यूमेरिकल जब आप करते हो किसी भी टाइप का, तो टाइम हमेशा आपने किस में लेना है, सेकंड में लोगे। तो यहां से आप क्या होगा 60, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कितना होगा भाई 4 पे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाता है भाई, यहां पर 4 into 2 8 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाता है भाई, वैल्यू निकल के आ जाती है यहां से इसकी। और ये किसके अंदर आएगा आपकी, अब देखो वो जो एंगुलर स्पीड होगी किसके अंदर है, थीटा बाई टी। तो थीटा किसके अंदर होता है, रेडियन, और टाइम पीरियड सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी क्या जाती है, कोई वैल्यू निकल के आ जाती है कि जो आपकी एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो किस तरह से आएगी। तो जो हमने एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में बात की थी, उनके फार्मूले भी आपने याद करने, उनके रिलेशन आपने याद करने हैं। तो अपने आप आपके न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, सोल्व होते चले जाएंगे भाई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या आता है, ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन विद वेलोसिटी v। एक बॉडी है, उसका मास m है, अगर हम उसको क्या करते हैं, v वेलोसिटी से थ्रो कर देते हैं एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। एंड अनदर बॉडी b ऑफ सेम मास, दूसरी बॉडी है सेम मास के, इज थ्रोन विद सेम वेलोसिटी,
उसको भी हम सेम वेलोसिटी से थ्रो कर देते, लेकिन कितने एंगल के ऊपर भाई, 60 डिग्री एंगल के ऊपर विद द हॉरिजॉन्टल के साथ ही फाइंड द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए एंड बी। तो देखो इसका सॉल्यूशन करने से पहले अगर आप इसका डायग्राम बना देते हो, तो ये हमने ले लिया भाई यहां से ए बॉडी के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ओ, इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया भाई इसके साथ कितने एंगल के साथ, 30 डिग्री एंगल के साथ। और जो दूसरी बॉडी है बी, उसको हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्टेड कर दिया किसके साथ भाई, 60 डिग्री के एंगल के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या बनाना भाई, हमें उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना है। तो देखो एक बार तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी r1, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी r2, इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी h1, इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी h2। तो हमें क्या निकालना है, r1 रेशो r2 और x1 रेशो h2। तो इन चीजों को हमें क्या करना भाई, कैलकुलेट करके हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं r1 की, r1 हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है भाई, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। अगर मैं r2 की बात करूंगा तो r2 का फॉर्मूला भी क्या होता है भाई, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। ये आता भाई, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, बस r1 और r2 का क्या है, डिफरेंस है। अब देखो हमारे पास डिफरेंस सिर्फ किसके अंदर दिया हुआ है, एंगल के अंदर। ये एंगल ये 30 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपका 60 डिग्री। बाकी जो आपकी u स्क्वायर बाई g है वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है आपकी u स्क्वायर बाई g। तो देखो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो u स्क्वायर बाई g जो सेम टर्म है वो तो क्या जाएगी, कैंसिल। तो सिर्फ हम किसको कैलकुलेट करें, sin 2 थीटा और इसके अंदर भी sin 2 थीटा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट आप इस कंप्लीट को भी कर सकते हो, कंप्लीट को करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा जाएगी, बस सिर्फ ये डिफरेंस है आपका। वरना यहां से अगर कंप्लीट को कैलकुलेशन करोगे आप तब भी रिजल्ट आएगा, इसको भी कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे फिर दोनों का रेशियो निकालोगे, आंसर आपका सेम आएगा। बस मैं क्यों कैंसिल करवा रहा हूं यहाँ पर, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन हो क्या हो जाए, कम हो जाए आपकी। ठीक है, वरना आप इसको कंप्लीट कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये u स्क्वायर बाई g एज इट इज रखना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं आपको यहाँ से दिखाई कर रहा हूँ। तो देखो r1 u स्क्वायर बाई g हम एज इट इज रख लेते हैं, और यहाँ पर हमने रख दिया भाई sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी इसके लिए 30 डिग्री। तो यहाँ से r1 की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, u स्क्वायर बाई g दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से होगा भाई आपका sin कितना होगा, sin 60 डिग्री। ठीक है, तो sin 60 करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी भाई, यहाँ पर sin 60 की √3/2। तो यहां से आप करो तो ये आपके पास हो जाएगा भाई u स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये आपके पास वैल्यू आ गई भाई। इसी तरह से जब हम r2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी इंटू में sin 2 इंटू एंगल कितना दे रखा भाई 60 डिग्री। तो r2 इज इक्वल टू में u स्क्वायर बाई जी, आपका साइन कितना होगा भाई 120 डिग्री, और साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो 90 + 30 लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो r2 को आप क्या लिखोगे यहाँ पर u स्क्वायर बाई जी इंटू में आप इसको लिख सकते हो भाई साइन 90 + 30 डिग्री। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो भाई साइन 90 + 30। या तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमारे पास sin 90 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट चलाएगा भाई आपका, किस क्वाड्रेंट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ना भाई, देखो sin 120 है तो इसको हम क्या लिखेंगे cos 90 + 30 लिखेंगे, cos 90 + 30 लिखेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो जब इसको वैल्यू कैलकुलेट करो तो sin 30 और sin 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है भाई, ये आपके पास सॉरी भाई इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि मैथ है, तो ये आपने ध्यान रखना, आप इसको लिख दोगे sin 90 + 30, और sin 90 + 30 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा cos 30 के अंदर। तो ये आपकी क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी, और क्या हो जाएगा भाई आपका ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब जब इसकी वैल्यू पुट करो cos 30 की तो आपके पास वही होगी u स्क्वायर बाई जी
तो अंडर रूट 3/2। तो हमारे पास R1 और R2 दोनों की वैल्यू आ गई भाई। अब हम इनका रेशो निकालते हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे R1 रेशो R2। तो R1 की वैल्यू आ गई वही u²/g अंडर रूट 3/2। रेशो करके हमने लिख दिया। R2 की वैल्यू भी यही आई सेम, u²/g अंडर रूट 3/2। तो देखो दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो दोनों से क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम, तो दोनों तरफ क्या आ गया 1:1। तो ये आपके पास क्या जाती है भाई, R1 R2 का रेशो आ जाता है भाई 1:1 का आपका, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेंस दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी भाई आपकी। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी होती है, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट की हम क्या करेंगे, बात करेंगे, तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं भाई। देखो मैथ के फॉर्मूले और मैथ की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए भाई। अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीक है तो आपके न्यूमेरिकल भी वीक होंगे। ठीक है, तो हम बात करें भाई अब हाइट की। तो देखो h1 मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2g। जब इसके अंदर पुट करोगे और h2 का भी फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई आपका 2g। अब देखो जो चीज का मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, u²/2g को क्या करेंगे, एज इट इज कर लेंगे भाई हम, क्योंकि दोनों के अंदर सेम है। रेशो निकालना है तो डिवाइड करेंगे तो अपना आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो चीज दे रखी भाई, तो h1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो h1 क्या हो जाएगा, u²/2g हमने एज इट इज कर लिया, और यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कितना दे रखा भाई 30 डिग्री। फिर यहां पर h2 की, अब पहले इसको ही कर लेते हैं, तो h1 आपका क्या हो जाएगा भाई, u² डिवाइड बाय 2g, और साइन स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर तो आपके पास कितनी हो जाएगी, u² डिवाइड बाय 2g इनटू में क्या होगा भाई 1/4। याद है आपके h1 की वैल्यू। अब यहां से h2 कैलकुलेट करो आप, तो कितना हो जाएगा भाई, u²/2g हम एज इट इज कर लेते हैं, और यहां पर आपका बचेगा साइन स्क्वायर कितना भाई 60 डिग्री एंगल है। तो यहां से h2 की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, u² डिवाइड बाय 2g, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से आपकी h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी कैलकुलेट होके, u² डिवाइड बाय 2g इनटू में क्या हो जाएगा 3/4। तो h1 की वैल्यू आ गई और h2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे भाई का रेशो, तो रेशो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, h1 रेशो h2। तो h1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके क्या निकाली है, u² डिवाइड बाय 2g इनटू में क्या होगा भाई 1/4, रेशो में क्या होगा भाई u² डिवाइड बाय 2g इनटू में क्या होगा भाई 3/4। ये हुआ। अब जो चीज कैंसिल होती है उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट, u²/2g से u²/2g, 4 से आपका क्या होगा 4, तो इस तरफ 1 बच गया, इस तरफ क्या बच गया 3, तो 1:3 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो h1/h2 का रेशो आपका क्या आ गया 1:3, और R1:R2 आपका क्या आया भाई 1:1। तो ये हमारे पास था भाई न्यूमेरिकल, यानी आपको सिर्फ क्या करनी, अंडरस्टैंडिंग करनी क्वेश्चन की, और ये देखना कि उसके अंदर हमें क्या चीज निकालनी है और क्या चीज उसने गिवन दी है हमारे पास। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर भाई। तो देखिए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, इसके अंदर मैं बताना है विच इज ग्रेटर, कौन ज्यादा बड़ा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए हावर हैंड ऑफ ए वॉच। हमारी जो घड़ी होती है उसके अंदर एक आपकी हावर वाली सुई होती है और एक क्या होती है मिनट वाली होती है भाई। ठीक है, तो एक को हावर हैंड बोल देते हैं, एक को क्या बोल देते हैं मिनट हैंड बोल देते हैं। तो इसने ये कहा कि किसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी, एक तो आपके पास देखिए हावर हैंड ऑफ ए वॉच यानी कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है वो, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी कि हावर हैंड को किसके साथ कंपैरिजन किया भाई, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी किसके अबाउट, उसके एक्सिस के अबाउट। तो देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाते हुए, ये हमारे पास क्या है, आपकी वॉच है, वॉच है, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 9। ये आपकी क्या भाई हावर हैंड है, और ये आपकी क्या भाई मिनट हैंड है। ठीक है, तो ये आपकी हावर हैंड होगी भाई। और इसी तरह अगर मैं अर्थ बनाता हूँ भाई, तो ये हमारे पास क्या होगी अर्थ बना दी गई। ये हम क्या मान लेते हैं, इसका जो एक्सिस होता है वो क्या आ जाएगा भाई, इसके बिल्कुल मिडिल से पास आउट होके जाएगा,
तो अर्थ क्या करेगी, अपने एक्सिस के अबाउट क्या करती हुई रोटेट करती है, तो ये हमने क्या मान ली, अर्थ मान ली। ठीक है, अब इसके एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो इसके अंदर देखो मैं क्या बता रही दोनों की एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को आप किससे दिखाते थे भाई, ओमेगा से दिखाते थे। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। तो अगर हम इसकी देखते हैं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 आ जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपने दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सी ज्यादा बड़ी होगी। तो देखो अगर मैं यहां से ओमेगा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या भाई, थीटा बाई टी। अब देखो ना इसने टाइम पीरियड दे रखा और ना इसने एंगल बता रखा, तो आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले देखो भाई थीटा एंगल हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हावर एंड, अब ये हावर एंड क्या करेगी, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लगाएगी हुई, जब ये 12 से चलेगी और इस तरह से रोटेट करके वापस क्या जाएगी 12 के ऊपर आ जाएगी इस तरह से। तो ये क्या है, इसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी तो एंगल कितना बनाएगी हुई 360 यानी 2 पाई का एंगल बन जाएगा। अब मान लेते हैं कि दोनों की हम 1 रिवॉल्यूशन ही एज्यूम करेंगे। वैसे लेने को तो कितनी भी रिवॉल्यूशन ले सकती है, वही 12 आवर में 12 कितनी लेगी हमारे पास, उसके हिसाब से रिवॉल्यूशन है। इसी तरह जो अर्थ है, अर्थ भी जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, अर्थ जब इस तरह से रोटेट करेगी, वो यहां से चलेगी और इस तरह से रोटेट करके आएगी, तो टोटल एंगल ये कितना बनाएगी 2 पाई का 360 यानी अपने एक्सिस के अबाउट। तो 2 पाई का एंगल बन गया भाई। तो यहां से जब हम ओमेगा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 पाई। अब टाइम पीरियड देखो भाई, यहां पर जब टाइम पीरियड होगा तो ये 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगी 12 आवर के अंदर, ये 12 आवर के अंदर अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। और जब अर्थ की बात आती है तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है भाई 24 आवर्स। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जब अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो डे और नाइट बनते हैं आपके, तो कितने में बनते हैं भाई, 1 डे कितने का होता है 24 आवर्स, यानी कि 12 आवर्स डे 12 आवर नाइट। तो टोटल कितना हो गया 24 आवर्स के बाद वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है 1 रिवॉल्यूशन भाई। तो उसका टाइम पीरियड 24 आवर और इसका टाइम पीरियड 12 आवर भाई। तो यहां पर जब हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो t की वैल्यू कितनी आ गई भाई इसकी 12 आ गई। ठीक है, तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 पाई डिवाइड बाई क्या होगा आपका 12, तो 1 आ गया भाई हमारे पास। अब यहां से जब हम ओमेगा 2 पुट कर 2 निकालेंगे तो थीटा, अब एंगल कितना बनाया इसने भी 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड इसका कितना भाई 24 आवर्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की। अब हम इन दोनों क्या करेंगे, देखो यहां से जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको कैंसिल आउट करने में कर तो दोगे आप, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है जब हम इन दोनों को कंपेयर करना है 2 पाई यहां पर 2 पाई यहां पर, तो आपकी डायरेक्ट क्या हो जाएंगे भाई ये। तो यहां से देखो भाई जब हम इनको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 कितना आ गया 2 पाई डिवाइड बाई 12 और ओमेगा 2 कितना आ गया 2 पाई डिवाइड बाई 24। तो 24 आपका ऊपर चला जाएगा भाई, यहां से आपका क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 12 इनटू 24 आपका ऊपर डिवाइड बाई 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 12 इनटू 24 2, यानी कि ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 आपका कितना आ गया भाई 2 डिवाइड बाई 1। तो यहां से जो वैल्यू निकालते हैं ओमेगा 1 की, तो ओमेगा 1 कितना हो जाएगा भाई 2 इनटू में ओमेगा 2, यानी ओमेगा 2 में किसकी मानी है अर्थ की और ओमेगा 1 किसकी मानी भाई हावर एंड की। तो यहां से देखो ओमेगा 1 क्या होगा ट्वाइस हो गया ना भाई, यानी जब हम ओमेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ओमेगा 1 आ जाएगा, यानी कौन सी बड़ी हो जाती है ओमेगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे दोनों को कैलकुलेट करेंगे भाई, दोनों की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं भाई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में हम कितने न्यूमेरिकल के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, सारे मेथड फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से आप उनको कैलकुलेट करोगे। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। तो जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो नए बच्चे आते हैं भाई चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो डेली के नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं भाई, थैंक यू।